वहीं प्रदेश में एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। बीते दिन पूर्वी राजस्थान के करौली, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा तो वहीं पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी के आसपास तेज बारिश हुई है। वहीं भारी बारिश से करौली के पांचना बांध में 4 गेट खोले गए हैं, पानी की निकासी वहां से की गई। इधर राजस्थान के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भरतपुर, सवाईमाधोपुर, बीकानेर, जैसलमेर सहित कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। जयपुर, दौसा, अलवर और भरतपुर समेत कुछ जिलों में येलो अलर्ट है। साथ ही अलवर और भरतपुर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। यानी इससे समझ में आ रहा है कि पूर्वी राजस्थान का जो इलाका है वहां भारी बारिश होने वाली है और लगातार हो रही है। अवनीश पाराशर, समाचार प्लस संवाददाता, हमारे साथ सीधे जुड़ गए, लाइव जानकारी उनसे लेते हैं। अवनीश, भारी बारिश है, खासतौर पर करौली का जो कहना चाहिए शहरी इलाका है वहां तो ग्रामीण इलाकों में और भी ज्यादा। और बहुत अच्छा लगता है जब पांचना बांध के बारे में सुनते हैं कि साहब 5 गेट खुल गए। एक वक्त था जब वहां पर पानी के लिए तरसा जाता था, अब पानी इतना है कि प्रचुर मात्रा में। लोगों के बीच इस बारिश को लेके आफत या यूं कहें कि राहत, कैसी प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की? देखिए राहुल, करौली में कल से जो बारिश का दौर जारी हुआ वो आज निरंतर जारी है। देर रात से ही बारिश का दौर शुरू हुआ। फिलहाल आप देख सकते हो अभी भी रिमझिम जो फुहार हैं सावन की वो यहाँ पर जारी है। लेकिन खास बात यह है कि जो पांचना बांध के हैं, 4 नहीं बल्कि अब 6 गेट खोल दिए गए हैं और 3-3 फुट गेटों को ऊंचा करके पानी की निकासी की जा रही है। बांध में लगातार पानी की आवक जारी है। बांध की प्रेजेंट में जो क्षमता है 258.25 मीटर है और बांध की कुल जो भराव क्षमता है वो 258.62 मीटर है। यानी कि पांचना बांध में लगातार पानी की आवक जारी है। करौली में बीती देर रात से और आज सुबह तक जो बरसात दर्ज की गई है वो 235 mm बरसात दर्ज की गई है। यानी कि भारी बारिश यहाँ पर करौली में आफत भी लेकर आई है। ढोली कार में एक मकान ढह गया जिसमें पिता पुत्र की मौत हो गई। वहीं एक जना यहाँ पर घायल तो हालांकि 3-4 जने हुए, एक जना हालत खराब है जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसबीआई बैंक के पास राम भरोसी जागा जो स्कूल है वो ढह गया। लेकिन गनीमत यह रही कि आज रविवार का दिन था, जो स्कूल में बच्चे नहीं गए जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन स्कूल बिल्कुल एक तरीका से जमींदोज हो गया है। हिंडौन में तो और भी ज्यादा हालत खराब है। रोडों पर, घरों में 2-2, 3-3 फीट पानी भर गया है। और जो जलसेन पर एक पार्क बनाया गया था करोड़ों रुपए की लागत से, वो बिल्कुल एकदम धराशायी हो गया है। उसमें भारी मात्रा में पानी भरा हुआ है। 2016 के बाद करौली में ऐसी बारिश दर्ज की गई है। पांचना बांध का 2016 में 6 गेट खोले गए थे, जो अब 2025 में गेट खोले गए हैं। सबसे बड़ी बात जो है, यह करौली का जो ऐतिहासिक रंगमा का तालाब है वो इस बार ओवरफ्लो हो चुका है। ताल की मोरी चल रही है। मामचारी बांध की जो चादर है वो यहाँ पर 3-3 फुट चलती हुई नजर आ रही है। नींदर बांध का जो डैम पे वो भी यहाँ पर भारी पानी उसमें आ गया है। कह सकते हैं करौली की भद्रावती नदी है वो उफान पर है। ताल, तलैया, एनीकट बिल्कुल लबालब हो गए हैं। यानी कि जो बारिश है वो आफत की बारिश यहाँ पर लेकर आई है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी यहाँ पर नुकसान देखने को देखा जा रहा है। बात हो हिंडौन हो, सपोटरा हो, करौली हो, कहीं पर भी हो, स्थिति खराब है। अधिकारी बराबर लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो जिला कलेक्टर है नीलाभ सक्सेना, पुलिस अधीक्षक है ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, वो बिल्कुल फील्ड में निकल गए हैं। भारी बारिश में नुकसान का जायजा ले रहे हैं। बात की जाए करौली की, करौली का वजीरपुर गेट बाहर, गणेश गेट बाहर, विवेक विहार, ऐसी अन्य कई कॉलोनियां हैं जहां पर 3-3, 4-4 फीट पानी भर गया है। लोगों का आवागमन का रास्ता बंद हो गया है। यानी कि बारिश से यहाँ पर हालात बिगड़ते हुए नजर आए हैं। जी राहुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अवनीश इस जानकारी के लिए। अवनीश, समाचार प्लस संवाददाता, करौली और आसपास के इलाकों में क्या है बारिश का हाल, ये बता रहे थे। लोगों में कष्ट तो है, परेशानी तो है, लेकिन फिर भी वो इस बारिश का स्वागत कर रहे हैं क्योंकि ये जो पानी है ये सब चाहते हैं कि हमेशा बहता रहे, हमेशा जो बांध हैं, जो जलाशय हैं वो लबालब रहें। गिरिराज कोटपुतली से समाचार प्लस संवाददाता जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। गिरिराज, कोटपुतली में कैसी बारिश? छाते में आप, यानी बारिश हो रही है?
जी राहुल, मैं बताना चाहूंगा कि कल रात से लगातार जो है बारिश का दौर जारी है। और बात करें नगर परिषद आयुक्त की, तो उन्होंने अब सफाई का कार्य चालू करवाया है। नालों की जो सफाई जो पहले करवानी चाहिए थी, उस सफाई का कार्य अब करवाया गया है। और बात करें कि जो यहाँ पुरानी जो हवेलियां हैं, जो जर्जर अवस्था में है, उनको भी अभी तक किसी भी तरह से चिन्हित नहीं किया गया है। तो वहीं देखने वाली बात यह है कि प्रशासन अभी भी लगातार बारिश हो रही है उसको और ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि तो पुरानी जो बिल्डिंगें हैं उनमें अब रिस के जो पानी जा रहा है, तो कभी भी ये बिल्डिंगें गिर सकती है, तो इसकी संभावना भी जताई जा रही है। और बात करें बरसात की, जो यहाँ काफी दिनों बाद में, काफी वर्षों बाद में तो इस तरीके की जो बारिश हो रही है, क्योंकि कोटपुतली क्षेत्र का जो पानी का जो स्तर था वो बिल्कुल नीचे 200 फुट नीचे चला गया था। तो अब लोगों को उम्मीद है कि इस बारिश से जो पानी की जो जल स्राव है वो बढ़ेगा, जिससे भी लोगों में काफी खुशी भी है। और लोग अभी तक देखो, बारिश जो हो रही है, अभी तक लोग इस तरीके से कि बारिश से परेशान नहीं हुए कि लगातार रिमझिम बारिश से हम लोग परेशान है। लोगों का यही कहना है कि अगर इसी तरीके की बारिश अगर 2-4 दिन और होती है, तो जो आने वाली जो पानी की जो समस्या उत्पन्न हुई है, उस समस्या से कहीं जाकर निजात मिलेगा। और बात करें हाईवे की, जो हाईवे पे तो जाम अभी भी उसी तरीके से लगा हुआ है, क्योंकि यातायात काफी प्रभावित हो रहा है इस बारिश से, तो जिससे लोगों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जी। और बात करें शहर की, तो शहर में अब तो सीवी लाइन का जो कार्य चल रहा था, उससे भी लोगों को परेशानी हुई है। और बाकी तो जो कोटपुतली जिला कलेक्टर है कल्पना अग्रवाल और एसपी वंदिता राणा, ये बिल्कुल बरोबर मॉनिटरिंग कर रही है हाईवे की भी और शहर की भी, कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो या किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। इसके लिए भी एसपी बिल्कुल मॉनिटरिंग कर रही है और बिल्कुल कार्रवाई पे जताई हुई है। और वहीं बात करें कि जो अधिकारी है और जो नगर परिषद है, उनको भी सचेत कर रखा है कि बिल्कुल हर जगह की मॉनिटरिंग, जैसे गांव क्षेत्र है, गांव में भी काफी बारिश हो रही है, जहाँ रोड भी टूटे हैं, जो खेतों की जो पाल बनी हुई थी वो भी काफी टूटी है, खेतों में पानी भर गया है, जिससे भी उनको बरोबर मॉनिटरिंग कर रही है। कहने का मतलब है कि प्रशासन बिल्कुल अलर्ट नजर आ रहा है, लेकिन नगर परिषद ही थोड़ी सी लापरवाही नजर आ रही है। जो कार्य बरसात से पहले करना चाहिए था, उस कार्य को अब करवाया जा रहा है, और वो कचरा निकाल के वही रोड पे डाल दिया जा रहा है, क्योंकि उसे भी गीला होने की वजह से इतनी जल्दी नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन उस कचरे से भी जो राहगीर है और जो आम जन है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी राहुल जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। गिरिराज, समाचार प्लस संवाददाता, कोटपुतली से जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। छाते में वो थे, यानी बारिश वहां पर लगातार जारी है। थोड़ी बहुत परेशानी अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, शहरी इलाके में थोड़ी बहुत परेशानी 2-3 दिन की झेल ली जाएगी। गांव के अंदर किसानों के चेहरे खिले होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमित पाराशर बांदीकुई, दौसा के बांदीकुई से हमारे साथ जुड़े हुए, जानकारी उनसे लेते हैं। अमित, कैसी बारिश है? है और बारिश के कारण खेत और सड़कें जो लबालब भर चुकी है और आवागमन जो साधन है वो भी बाधित हो रहा है। मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ आपको बता दूं, यहाँ करीब 30 से 40 फुट जो बाउंड्री वॉल थी वो गिर चुकी है और इससे भारी नुकसान हो चुका है। अभी भी बारिश का दौर जारी है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, आवागमन है जो बाधित हो रहा है। और जो रिडकोर कंपनी के द्वारा भी सड़क जो कंपनी है, जो सड़कों का निर्माण किया गया है, वहां भी जगह जगह पानी भरने के कारण आवागमन बाधित हो रहा है और पानी के निकास की कोई समुचित व्यवस्था वहां पर नहीं है। सुबह से बारिश का दौर लगातार जारी है यहाँ पर। जी बिल्कुल, बहुत हरा भरा दिखाई दे रहा है। इतना हरा हरा जब दिखाई देता है तो अच्छा लगता है। अभी थोड़ा सा दिखाइए ना आसपास कैसा नज़ारा है। आपके छाते ने काफ़ी कुछ छुपा लिया है। जी सर, ये कहाँ है आप? और किसानों को कैसा लग रहा है अच्छी बारिश के बाद में, उनका क्या रिस्पॉन्स है? सर बारिश को देखते हुए कहीं खुशी भी है तो कहीं लोगों में गम भी है कि जगह जगह मकान ढहने भी लग गए हैं और कहीं खेत लबालब भरे हैं। तो एक तरफ से खुशी का किसान खुश रहे हैं और दूसरी तरफ गमी है कि जिन लोगों का दीवार वगैरह ढह चुकी है। अभी आपको बताऊं जिस स्थान पे खड़ा है वहाँ करीब 40 फीट डंडा जो बाउंड्री वॉल है वो ढह चुकी है। ठीक है, तो प्रशासन की तरफ से कुछ इंतजाम है, कहीं कोई अनहोनी नहीं हो इसे लेकर के? जो रिस्पांस टीम्स हैं वो दौसा से गठित की गई हो?
जी कलेक्टर भी लगातार चारों तरफ दौरा कर रहे हैं। जैसे मोरोली बांध दौसा का है, उसमें भी पानी काफी भर चुका है, तो लगातार दौरा निरीक्षण कर रहे हैं। प्रशासन मुस्तैद है, अगर कोई भी आपदा घटित होती है उसके लिए टीम तैयार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अमित पाराशर, समाचार प्लस संवाददाता, बांदीकुई से जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। हरा भरा हर तरफ दिखाई दे रहा है। जब हरा होता है तो भरा होता है, और पानी जो बारिश है वो सबका कहना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि इंद्रदेव ने सुन ली है। लेकिन कहीं छुटपुट ऐसी घटनाएं भी हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं, लेकिन इस परेशानी के लिए सब तैयार हैं, लेकिन कहीं कोई जनहानि नहीं होनी चाहिए। तो ये है, अभी तक आपने पूर्वी राजस्थान का ये हाल देखा, और लगभग पूरे ही पूर्वी राजस्थान में ज़बरदस्त बारिश है। अगर मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ कि अगर आप उदयपुर संभाग को छोड़ देते हैं, या यूँ कहें कि मेवाड़ वागड़ को छोड़ देते हैं, तो फिर बाकी जगहों पर बहुत अच्छी बारिश है। उदयपुर में इस बार या वागड़ में इस बार, मेवाड़ में उतनी बारिश हुई नहीं है जितनी कि अमूमन हुआ करती है, लेकिन बाकी जगहों पर, ख़ासतौर पर पूर्वी राजस्थान में बड़ी ज़बरदस्त बारिश है। और धौलपुर में, करौली में, सवाई माधोपुर में, अलवर में, जयपुर में, दौसा में बहुत अच्छी बारिश हुई है। भरतपुर में अच्छी बारिश है। ये इलाका तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पानी से तरबतर है, और इस बार इंद्रदेव ने जमकर पानी भेजा है। इस लीलाधर कुमावत, समाचार प्लस संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। लीलाधर, जबरदस्त बारिश है, और बारिश के बीच में हम देख पा रहे हैं कांवड़ यात्राएं भी हैं आपके साथ में। जी बिल्कुल राहुल, आप देख सकते हैं कांवड़ यात्रा के बीच, ये कांवड़ यात्रा, सावन के बीच कांवड़ यात्रा भी जा रही है। आप देख सकते हैं ये नज़ारा जयपुर शहर में देखने को मिल सकता है। भीगती बारिश के अंदर भी लोग कांवड़ यात्रा के अंदर निकल रहे हैं, और सावन के महीने के अंदर कांवड़ यात्रा निकालने का विशेष महत्व है। और जहां तक राहुल बात करते हैं मौसम विभाग की ओर से, मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो उसके अंतर्गत ऑरेंज अलर्ट के भरतपुर, सवाई माधोपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बारा, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर मेघ गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही बात करें येलो अलर्ट के अंदर जयपुर, दौसा, भरतपुर है और अलवर है। साथ में धौलपुर, करौली, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर, जोधपुर, भीलवाड़ा, टोंक, ऐसे कई जिले हैं जहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और सावन के महीने के अंदर बिल्कुल आप कह सकते हैं कि सावन का महीना अभी चल रहा है, सितंबर तक जारी रहेगा। तो मानसून है, बिल्कुल प्रदेश में मानसून बिल्कुल सक्रिय होता नज़र आ रहा है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि इस बार जो मानसून है जो बहुत अच्छा शुभकारी होगा, और बांध है, तालाब है, नदी नाला है, कई ख्याल से ओवरफ्लो हो गए हैं, कई जगह बांध है, उन पे चद्दरें भी चलना प्रारंभ हो गई है। पांचना बांध, लीलाधर, इतने समय से सब चाह रहे थे कि पांचना बांध को भरा हुआ देखें, और लीलाधर आप तो जयपुर को जानते हैं, पांचना बांध भर गया साहब, और क्या चाहिए, और भर जाए, थोड़े इधर उधर मजा आ जाए। जी बिल्कुल राहुल, आपने बिल्कुल सही कहा। बीसलपुर बांध है वो बिल्कुल भर चुका है, और लबालब होने के लिए अब यहाँ पर चद्दर चलने के चांसेज है, और भराव बढ़ने वाले हैं। और जहाँ तक जल महल की बात करें, जल महल पे पानी स्तर बहुत अधिक आ गया है। और रामगढ़ बांध की बात करें, रामगढ़ बांध में अभी कैचमेंट एरिया के अंदर अभी पानी आना बाकी है। तो जयपुर वासियों की जो मुख्य प्यास बुझाने के लिए पहले रामगढ़ बांध देखा जाता था, अभी रामगढ़ बांध के अंदर पानी का स्तर नहीं आया है। जी बिल्कुल, और बेहतर हो जाए। रामगढ़ एक वक्त था जब रामगढ़ को हम देखते थे, रामगढ़ पे बात हुई, थोड़ी सी कर ही लेते हैं लीलाधर। एक वक्त था जब एशियाड के खेल हुए थे, तब यहाँ पर नावें चला करती थी। अब जब ये सूखा दिखता है तो बड़ा बुरा लगता है। कुछ तरीका ऐसा निकाला जाना चाहिए, जयपुर के अंदर जितनी बारिश होती है, जल भराव होता है, कोई ऐसा रास्ता हो कि ये सारा पानी रामगढ़ पहुँच जाए, और वहाँ जा कर के इसे बचाया जा सके, संरक्षित किया जा सके, साल भर काम में आ सके। ऐसा कोई जरिया निकालना जरूरी है। हम तो प्रदेश की राजधानी में बैठे हैं, ऐसी कोई तकनीक निकाली जानी जरूरी है। जी बिल्कुल राहुल, आपने कहा सन 81 के अंदर भी, 82 के अंदर जो एशियाड गेम हुए थे, बिल्कुल आपने कहा यहाँ पे रामगढ़ बांध के अंदर नावी चली थी, प्रतियोगिता हुई थी, और वो केले उसी समय सन 81 की बाढ़ आई तभी देखने को मिला। हालांकि उसके बाद हालात है जो बद से बदतर होते चले गए, और वहाँ पर कैचमेंट एरिया के अंदर बात करते
जहाँ पे जल भराव होना चाहिए, वहाँ पे कई कॉलोनियाँ हैं, कई भूमाफियाओं ने वहाँ पे कब्जा कर लिया है। हालांकि कई हॉस्पिटल्स है और कई लोगों ने वहाँ पे कब्जे कर लिए, अवैध कब्जे कर लिए। तो ऐसे में जो रामगढ़ बांध था उसकी जल भराव क्षमता है कम हो गई है। आसपास की कॉलोनियाँ हैं, बात करें चार दीवारी के अंदर प्यास बुझाने के लिए केवल रामगढ़ बांध ही था जिससे कि जयपुर वासियों की प्यास बुझ पाती थी। लेकिन अब केवल जयपुर शहर के साथ अजमेर है और बाकी और अन्य जिलों के अंदर बीसलपुर का पानी जा रहा है। तो ऐसे में बीसलपुर का पानी जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जयपुर शहर के अंदर, आप यह देख सकते हैं बारिश का नज़ारा आप देख सकते हैं। जयपुर शहर के अंदर बारिश का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये राहुल कह सकते हैं राहत की बूंदें हैं तो किसी के लिए आफत की बूंदें भी नजर आ रही है। जी राहुल। बिल्कुल लीलाधर, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लीलाधर कुमावत, समाचार प्लस संवाददाता, इस जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। कहीं राहत है, कहीं आफत है, लेकिन आफत इतनी ज़्यादा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो। लोग इस कहना चाहिए बारिश के लिए वर्षों से वाट जोते रहे हैं और अब जाकर के ये बारिश इस तरह से हो रही है। ये बांध, नदी, नाले जब उफान पे आते हैं और बारिश अच्छी होती है तो फिर लोगों के मन में एक खुशी होती है। ये एक नैसर्गिक खुशी है जो अपने आप ये मौसम लेकर के आता है। और जब जलाशय पूरी तरह से भरते हैं तो फिर हमारी डिपेंडेंसी पानी के लिए कम होती है। बेहतर है सारे जलाशय फुल हों, लबालब हों, लेकिन जो छोटी मोटी समस्याएं हैं जो खास तौर पर नगरीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन से जुड़ी हुई है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। कई जगहों पर कमर तक पानी है जिससे लोगों की जो आमदरफ्त है उसमें बड़ा फर्क पड़ा है और जल्द ही इसे लेकर के भी दावा है कि जो हालात हैं वो काबू में किए जाएंगे।